ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने एक दिवसीय प्रवास पर पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ पहुंचे। राज्यपाल ने चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। श्री बागड़े ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में बैंक की रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन और बैंक के प्रधान कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज सहकारिता क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध डेयरी की अपार संभावना है। इसमें गरीब व्यक्ति भी दुग्ध व्यवसाय कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास जरूरी है। राज्यपाल ने जल संरक्षण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि गांव का पानी गांव में ही रोका जाना चाहिए ताकि किसानों को भी पर्याप्त पानी मिल सके। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी, रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश मराठे, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों एक दिवसीय प्रवास पर चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप जयंती पर भोपाल सागर में महाराणा प्रताप, राणा पूंजा और पन्नाधाय के स्मारक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा अनावरण के साथ साथ 517 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि समूची पीढ़ी के आदर्श हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रताप की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से प्रताप की कर्मस्थली चावंड, गोगुंदा, दिवेर और हल्दीघाटी सहित अन्य स्थलों को जोड़कर प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। वहीं प्रताप खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक अर्जुन लाल जीनगर और अन्य जनप्रतिनिधि तथा आमजन मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ। सार्वजनिक निर्माण और महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने दुर्ग स्थित फत्ता तालाब पर जल पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने जल कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से पारंपरिक जल स्रोतों और बावड़ी की सफाई कर वर्षा जल की बूंद बूंद का संरक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि ये अभियान जन भागीदारी से ही सफल होगा। जिला स्तरीय समारोह में चित्तौड़गढ़ प्रभारी सचिव रोहित गुप्ता ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार चित्तौड़गढ़ जिले में 16 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आने के बाद जिले में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर विभाग ने तैयारियां की हैं। जिले में लगे सभी 13 ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाओं को मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ताराचंद गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 1600 बेड, 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 125 वेंटिलेटर, पीपीई किट और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। वर्तमान में जिला अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी सैंपल लेने की व्यवस्था की गई है। जिले में पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। इसमें विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य 76,669 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण कर 9,77,76,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। रावतभाटा में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई। भारी पानी संयंत्र में गैस रिसाव की सूचना के बाद सायरन बजाया गया और ब्लैकआउट कर दिया गया। सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम ने मोर्चा संभाला। वहीं प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू किया। मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी सुधीर जोशी ने सभी विभागों और राहत दलों की तैयारी को परखा और रेस्पॉन्स टाइम देखा। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।